हेलो जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे। और यहाँ पर देखिए, आज दिन है मंगलवार और मैं यहाँ पर लग गई हूँ अपने घर के कामों में। और आज जैसे कि मैं आपको बताऊँ, मैं ना आज बहुत ही देर से जागी, पता नहीं क्यों आँख ही नहीं खुली, जबकि बेटी का स्कूल भी होता है सुबह का। 7:45 का स्कूल है, 8 बजे तक उसको स्कूल जाना पड़ता है। तो 8 बजे में 5 या 10 मिनट ही काम होता है, मतलब 8:50 या 8:55 पे ऐसे करके वो 7:50 या 7:55 पे ऐसे करके उसकी गाड़ी आ जाती है। पर मेरी आँख आज खुली नहीं बिल्कुल भी। सिर में बहुत ज़्यादा ही दर्द हो रहा था, तो पता नहीं क्यों आँख बिल्कुल नहीं खुली। और यहाँ पर देखिए, मैंने बेटी को तो स्कूल भेज दिया है कि टाइम से, इतनी स्पीड में काम किया। पर तो काम तो पूरे हो गए हैं मेरे, जो भी मतलब सुबह के चाय नाश्ते के काम थे, बेटी का टिफ़िन बनाना था, वो सारा मैंने कर लिया था। और इसके बाद बेटी को स्कूल भी भेज दिया था। और बेटी के स्कूल जाने के बाद मैं थोड़ा देर तक ये जो झाड़ू पोछे का काम होता है वो वाला नहीं करती हूँ। तो बेटी को जाए हुए आधा घंटा हो गया है और अभी टाइम 8:30 बज गया है। तो मैं लग गई हूँ अपनी क्लीनिंग में। तो सबसे पहले मैंने अपना जो बेड बनाने का काम था वो बेड बना लिया है, हम दोनों ही बेड बना लिए हैं। और इसके बाद पूरे घर में झाड़ू भी कर दिया है। जो सुबह की झाड़ू थी वो आज मैं नहीं कर पाई थी, जो बासी झाड़ू निकालते हैं तो वो मैं नहीं निकाल पाई थी। तो फिर मैंने बासी झाड़ू भी निकाल दिया, मतलब बासी झाड़ू ही क्या कहें, जो क्लीन मतलब पोछा लगाने से पहले वाली झाड़ू होती है वो वाली मैंने अभी कर दी है। तो झाड़ू मेरी लग गई है, बिस्तर भी बना दिए हैं। और इसके बाद आ गई हूँ अपने कपड़ों को फ़ोल्ड करने के लिए। कल मैंने कपड़े जो धुले हुए थे उनको फ़ोल्ड नहीं किया था। तो यहाँ पर देखिए, मैंने सारे अपनी बेडशीटें जो भी थी वो मैंने फ़ोल्ड कर दी हैं। और ये मेरा बेड में अच्छा सा स्टोरेज है, तो यहीं पे मैं सारी बेडशीटें, जितनी भी मेरी बेडशीटें होती हैं, तकिया के खोल वगैरह या चादर वगैरह, वो सारी की सारी मैं बेड में ही रखती हूँ। तो वो वाला काम करने के बाद अभी मैं आ गई हूँ, मैंने कपड़े भी धुलने के लिए डाल दिए थे सुबह ही, जब मैंने झाड़ू पोछा किया। तो कपड़ों को डाल दिया था मशीन में धुल के। तो कपड़े यहाँ पर निचड़ गए हैं अच्छे से। और फटाफट से चलिए सारे के सारे कपड़ों को भी डाल देती हूँ, क्योंकि टाइम काफ़ी हो रखा है और अभी मुझे खाना भी बनाना है। और अभी नहाने वाला काम भी रह गया है, तो अभी काफ़ी काम है मेरे करने के लिए। तो जब भी मुझे लेट हो जाता है तो इतनी हड़बड़ी रहती है कि सारे काम कैसे हो पाएंगे मेरे, कैसे कर पाऊँगी, बहुत ज़्यादा ही दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है। और यहाँ पर बेटी का मैंने आज कोट भी धुल दिया है। तो ये देखिए, बस सारे मतलब ज़्यादा कपड़े अभी नहीं धुले हैं, अभी काफ़ी कपड़े रह गए हैं धुलने के लिए। तो वो मैं अभी जब मैं नहाऊंगी तभी धुलूँगी। और अभी इतने ही कपड़े धुले हैं। तो इसके बाद कपड़े डालने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में। और किचन में आने के बाद जो भी मतलब काम है तो वो देख लेती हूँ कि अभी, क्योंकि खाना बनाने का भी काम है। और अभी मैं नहीं नहा रही हूँ, नहाने को बैठ जाती तो फिर खाना रह जाता और हस्बैंड को भूख लग रही है। तो सोच रही हूँ कि थोड़ी बहुत तैयारियाँ कर दूँ खाने की, उसके बाद ही फिर मैं बैठूँगी खाना मतलब नहाने के लिए। तो जब तक फटाफट से मैं रख देती हूँ दाल चावल पकने के लिए। और दाल चावल एक बार उबल जाएंगे तो फिर इनको फ्राई करने में दाल को ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो देखिए, मैंने दाल को और चावलों को धुल के रख दिया है गैस पे। तो जब तक वो पकेंगे तब तक मैं जो भी काम है वो कर लेती हूँ। और यहाँ पर ये देखिए, दाल और चावलों का धुला हुआ पानी है, तो ये मैं फेंकती नहीं हूँ। जब भी मैं दाल चावल धुलती हूँ या सब्जियाँ धुलती हूँ तो उनका पानी मैं यहाँ पौधों के लिए इस्तेमाल कर लेती हूँ। और ये जो पानी होता है ना, ये बहुत ही अच्छा खाद का काम करता है। तो यहाँ पर देखिए, मैं बस यहाँ ये थोड़ी सी मिट्टी इसकी सूखी सूखी लग रही थी तो उसको सही किया। और इसके बाद जो भी पानी है तो सारा का सारा मैं थोड़ा थोड़ा करके सभी पौधों में डाल दूँगी। जितने में पूछेगा उतने में डाल दूँगी, बाकी मैं सादा पानी डालूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, बस। और इसके ये वाले जो पानी आप डाल देना तो इनको थोड़ा बहुत पौधों के ऊपर भी डालिए, जो पत्ती वगैरह होती हैं तो उनकी शाइनिंग बहुत अच्छी हो जाती है पत्तों की।
और जब भी मेरी जो चाय पत्ती का चाय निकलता है तो उसको भी मैं अच्छे से धुल के 2-3 बार पानी से अच्छे से धुल के और हर एक पौधे में बारी बारी से डालती रहती हूँ। रोज़ एक ही पौधे में नहीं डाल के थोड़ा थोड़ा करके सभी पौधों में बारी बारी से डालती रहती हूँ। 3 ही 4 कप चाय बनती है तो पत्ती भी थोड़ी कम ही निकलती है, तो ये खाद भी बहुत अच्छे से काम करती है। तो मैं अलग से ना ही कुछ खाद लेती हूँ अपने पौधों के लिए, ना ही मतलब अलग से पैसा खर्च नहीं करती हूँ। जो भी मेरी किचन से निकलता है वो उसी का इस्तेमाल करके मैं अपने पौधों को एकदम मतलब स्वस्थ रखती हूँ। और मैं हफ्ते में एक बार तो हल्दी का पानी भी थोड़ा बहुत डाल देती हूँ, थोड़ी बहुत हल्दी भी डाल देती हूँ मिट्टी में, ताकि इनमें जो कीड़े वगैरह हैं वो ना लग पाएँ और मेरे पौधे हमेशा स्वस्थ रहें। तो पानी मैंने डाल दिया है और इसके बाद आ गई थी मैं अपनी किचन में। तो जो भी थोड़े बहुत बर्तन हैं उनको धुल लेती हूँ, और ज़्यादा बर्तन नहीं है, बस थोड़ी सी ही बर्तन है जो चाय नाश्ते के सुबह के थे, तो वही बस बर्तन है, तो उनको भी मैं धुल लेती हूँ। और ये जो 1-2 बड़े बड़े आप बर्तन देख रहे हैं, तो ये अभी जैसे कि मैंने दिखाया आपको कि मैं पानी ले गई थी, तो ये धुले हुए पानी वाले बर्तन हैं, जो भी मतलब दाल चावल का पानी था तो उनको भी मुझे धुलना था। तो फिर मैंने सोचा कि ये बर्तन फिर बड़े बड़े रह जाएंगे और अच्छे नहीं लगते हैं। ज़्यादा बर्तन अगर सिंक में जमा हो जाते हैं तो मतलब उलझन सी होती है कि अभी बहुत सारा काम रह गया है। तो हाथों हाथ ही अगर इन सारे कामों को आप निपटा लें तो आप कितनी भी देर से जागें फिर भी आपके जो काम हैं वो ईजिली हो जाते हैं। तो अभी देखिए अभी टाइम हो गया 11:30 बज गया है टाइम, और मेरा अभी खाना भी नहीं बना, नहाना भी नहीं हुआ, तो फटाफट से मुझे 10 मिनट के अंदर ही नहाना है। और जो भी कपड़े वगैरह हैं वो मैं बाद में धुलूँगी। कपड़े ज़्यादा नहीं है धुलने के लिए, क्योंकि मैंने संडे को काफ़ी सारे कपड़े धुले हुए थे, तो ज़्यादा कपड़े नहीं है। तो यहाँ पर देखिए बस मैं चढ़ा देती हूँ दूध, अपना दूध भी आ गया था तो दूध को भी उबालने के लिए रख देती हूँ। और हाँ, दाल मेरी चावल बन गए हैं दोनों। तो इसके बाद ये देखिए, और बेटी के लिए यहाँ पर मैं दूध दे रही हूँ। तो उसने नहाया है, तो नहाने के बाद उसको ना थोड़ी सी सर्दी ना बैठ जाए, क्योंकि आजकल जो मौसम हो रहा है तो बच्चों को तो बहुत ही जल्दी बीमार पड़ रहे हैं बच्चे। तो मैं गुड़ वाला दूध दे रही हूँ, ताकि जो गुड़ होता है ना वो गर्माहट देता है बॉडी में, और हल्का सा गुनगुना दूध करके देती हूँ, तो जिससे कि मेरी बेटी को जुकाम ना हो पाए। और मेरी बेटी ने वो दूध को बहुत पसंद करती है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि जब भी वो नहा कर निकले तो उसको हल्का सा गुनगुना करके दूध को उसमें गुड़ डाल के दे दूँ, ताकि उसको सर्दी जुकाम वगैरह ये वाली प्रॉब्लम ना हो। तो बेटी को दूध दे दिया है, और इसके बाद मैं आ गई थी अपना पोछा लगाने के लिए, क्योंकि झाड़ू भर मैंने लगाई थी। जैसे कि आपने देखा होगा कि मैंने झाड़ू तो लगा ली थी सुबह ही, उसके बाद मैं जो भी थोड़े बहुत जो मेरे किचन के काम थे वो मैंने किए। फिर उसके बाद मैं कपड़ों को फैलाने गई, क्योंकि आजकल जो धूप हो रही, कब धूप निकलती कब चली जाती है पता ही नहीं चलता। सच में कपड़े सुखाने में बहुत ज़्यादा ही दिक्कत आती है। और हमारे यहाँ पर सुबह सुबह की सर्दी पड़ रही है, अभी दोपहर वाली सर्दी नहीं है, मतलब घर के अंदर नहीं लगती है, घर के बाहर लगती है। और पर मैं घर के अंदर हूँ तो इसलिए मैं स्वेटर नहीं ज़्यादा पहनती हूँ, बहुत ही कम पहनती हूँ। जब बहुत ज़्यादा कोहरे वाली सर्दी होती तभी मैं स्वेटर का इस्तेमाल करती हूँ, वरना सुबह सुबह तो मैं शॉल वगैरह ले लेती हूँ, तो उतने में हो जाता है मेरा। पर हाँ, बच्चे जो हैं तो उनको, बेटी को तो मैं अच्छे से मतलब जो भी उसके गर्म कपड़े हैं वो अच्छे से पहना कर रखती हूँ। इनर जैकेट वगैरह ये सारे वो अच्छे से पहनती है, क्योंकि बच्चों के लिए काफ़ी सर्दी है, हम बड़ों के लिए नहीं है पर बच्चों के लिए काफ़ी सर्दी पड़ने लगी है। और हमारे यहाँ पर अभी धूप जो निकलने लगी तो उससे और भी ज़्यादा सर्दी मतलब कम हो गई है। तो इसके बाद फिर मैंने पोछा लगाने के बाद अच्छे से नहा वहा लिया है, और नहा धोवा के आ गई हूँ। फिर मैं अपना रेडी होकर आ गई हूँ किचन में, क्योंकि खाना भी फटाफट से रेडी करना है। और मैंने 5-10 ही मिनट के अंदर नहा भी लिया, कपड़ों को भी अपने सुखाने के लिए डाला ही। इतनी स्पीड में मैंने नहाया कि मुझे खुद ही नहीं समझ में आ रहा था कि मतलब इतना जल्दी जल्दी मैंने किया सारे काम। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने बस दाल को फ्राई कर दिया है, और उसमें हरी पत्ती जो है वो भी डाल दी है।
और दाल फ्राई हो गई है, चावल भी बन चुके हैं। चावल जैसे मैंने सुबह ही बना लिए थे। तो अभी मुझे बस सिर्फ आटा लगाना है। आटा थोड़ा सा ही लगाना है, क्योंकि ये देखिए थोड़ा सा आप कटोरी में आटा देख रहे होंगे टिफ़िन में, तो थोड़ा सा आटा सुबह का बचा हुआ है और थोड़ा सा ही आटा लगाना है मुझे। तो फटाफट से बस आटा लगा लेती हूँ। और पहले मैं क्या करती थी कि आटा लगा के रख देती थी, तो उसकी जो रोटियां हैं वो ना अच्छी नहीं लगती थी, फिर बनाने में सॉफ्ट नहीं होती थी और मतलब रोटियों का शेप भी नहीं आता था, क्योंकि आटा रखे रखे गीला हो जाता था। और तुरंत का आटा जैसे मैं लगाती हूँ तो उसकी रोटियां बहुत ही अच्छी सॉफ्ट बनती है, एकदम सफ़ेद सफ़ेद सी रोटियां बनती हैं। और आटा अगर मैं लगा के रख देती थी तो उसकी रोटियां मैं मतलब लालपन आ जाता था। तो इसलिए आजकल मैं नहीं आटा लगा के रखती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा ही आटा लगाना होता है, ज़्यादा नहीं होता है लगाना। तो थोड़ा सा वो 2 मिनट के अंदर हो जाता है। तो ये देखिए मैंने आटा अपना लगा रही हूँ। और फ्रेंड्स, इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो फ्रेंड्स तो प्लीज़ फ्रेंड्स मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैं मिलूँगी आप लोगों से अपने अगले नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय और अपना ख्याल रखिएगा। और अभी बस फटाफट से गर्मा गर्म रोटियाँ बनाकर पूरे घर खाएंगे हम।